Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 9 of chemistry from chapter number 8, that is chemical reactivity. In our today topic we are going to study about inertness of noble metals. ठीक है बेटे, inertness वाले कॉन्सेप्ट से, inertness की टर्म से आप पहले फेमिलियर हैं. बेसिकली inertness का मतलब है किसी भी एलिमेंट की रिएक्ट ना करने की खासियत को हम inertness कहते हैं. बेटे, अगर ये खासियत नोबल गैसेस के अलावा ऐसे मेटल्स में पाई जाए, ऐसे एलिमेंट्स में पाई जाए जो इनर्ट हों यानी कि रिएक्ट ना करते हों, तो हम उनको कहते हैं नोबल मेटल्स या नोबल एलिमेंट. ठीक है, अब बेसिकली हमने मेटल्स में इनर्टनेस देखनी है, यानी कि कुछ मेटल्स हमारे पास ऐसे हैं जो इनर्ट हैं, जो रिएक्टिव नहीं हैं, जो इन रिएक्टिव हैं और कभी भी रिएक्ट नहीं करते. इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं हम. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ. हमारे पास बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स में से एक सीरीज़ पाई जाती है जिसके अंदर हमारे पास कॉपर, सिल्वर और गोल्ड पाया जाता है. बेटे, इन तीनों एलिमेंट्स में जो कि ग्रुप 11 से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कॉपर जो है रिलेटिवली थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, जबकि सिल्वर और गोल्ड ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे मेटल्स हैं जो अनरिएक्टिव हैं और इनर्ट हैं, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते. ठीक है, दैट इज़ वाई दीज आर गोइंग टू बी यूज इन आवर डेकोरेटिव पर्पज़ इन आवर ज्वेलरी, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते. ठीक है, ना ही ये रिएक्ट करते हैं, ना ही डैमेज होते हैं. तो मैं आपको बता रही थी इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल के बारे में. ओवरव्यू मैंने आपको दिया. हम अब पढ़ते हैं कि बेसिकली जो नोबल मेटल हैं, जो इनर्ट हैं, वो बेसिकली ट्रांजिशन सीरीज़ में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. तो बेटे, ट्रांजिशन मेटल का जो ताल्लुक है वो डी ऑर्बिटल के साथ है. हमारे पास डी ऑर्बिटल में 3 सीरीज़ होती हैं जिनके अंदर 4th, 5th और 6th पीरियड के एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में. ये तीनों की तीनों सीरीज़, इन तीनों सीरीज़ के अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं, इन तीनों में 10 एलिमेंट ईच पाए जाते हैं. यानी कि 10 यहाँ पे हैं, 10 इसमें और 10 इसमें, 30 एलिमेंट्स ईच हैं. लेकिन ये तीनों के तीनों सीरीज़ के एलिमेंट जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं. अब यहाँ पे एक एडवांस जो है चीज़ मैं आपको बताऊँ, इन्फॉर्मेटिव चीज़ ये है कि जो हमारा डी ऑर्बिटल है ना, वो अभी भी इन स्टेट ऑफ फिलिंग है. ये पूरी तरह फिल नहीं हो सका. यहाँ पे एक एलिमेंट अभी भी मिसिंग है जिसकी यहाँ पे स्पेस बनाई गई है. मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है. उसमें वाज़ेह नज़र आ रहा है जैसे आपकी बुक में दिखाया गया. तो बेटे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल मैंने शो करने की कोशिश की है. ठीक है बेटे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 सीरीज़ जो हमारे पास 4 5 6 वाले सीरीज़ हैं, यहाँ पे 10 एलिमेंट ईच हैं. अब आप देखें हमारे पास 6 वाले सीरीज़ के अंदर यहाँ पे जो स्टार बना हुआ है, बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट की स्पेस फिल नहीं है, ये अंडर प्रोसेस ऑफ फिलिंग है. तो डी ऑर्बिटल के जो एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, इसको हम डी ग्रुप ऑर्बिटल भी कहते हैं. डी ऑर्बिटल के जो हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. ये भी तो पूरी तरह फिल नहीं है. और हम 11 वाला जब देखते हैं ग्रुप, इसके अंदर कॉपर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिल्वर और जो गोल्ड हैं, ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जो अनरिएक्टिव हैं, जिनके अंदर सिल्वर और गोल्ड जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि वो रिएक्ट करते ही नहीं हैं. तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर प्रोसीड करते हुए आगे पढ़ते चलते हैं. तो बेटे, हम केमिकल बिहेवियर यहाँ पे देखेंगे ट्रांजिशन सीरीज़ का. हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो पहले मेटल हैं ना, पहले एलिमेंट हैं, उनका जो ताल्लुक है वो एक्टिव मेटल के तौर पे बिहेव करते हैं, एक्सेप्ट कॉपर. ठीक है, कॉपर जो है वो एक्टिव मेटल के तौर पे बिहेव नहीं करता. ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल बिहेवियर जो है वो एक्टिव मेटल जैसा नहीं है. अब मैंने आपको बताया था कि 3 ट्रांजिशन मेटल जिसके अंदर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं, जो बिलोंग करते हैं 11 ग्रुप से. these are quite inactive. Gold and silver are inactive metal because they do not lose electron easily. इसकी वजह यह है कि they do not lose electron easily. इलेक्ट्रॉन easily lose नहीं करता, ना ही गोल्ड ना ही सिल्वर. That is why they are going to use as decorative purpose in our jewelry, in our ornament. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंपैरेटिव एवेलुएशन तो नहीं की, बेसिकली यहाँ मैंने इसको टेबल की फॉर्म में लिख दी है. इसके सिल्वर के और गोल्ड के स्पेसिफिक जो पॉइंट हैं उनको हम देख लेते हैं. बेटे, सिल्वर जो होता है अपेरेंटली वाइट लस्टर्स होता है. ठीक है, एक्सीलेंट कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि डक्टाइल एंड मेलेबल है, यानी कि इसको हम वाइड्स में और शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. फोर्थ वाली प्रॉपर्टी ये है कि ये थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड को की वजह से डैमेज हो जाता है. ठीक है, उसके बाद इसके अंदर टार्निश की जो है क्वालिटी वो है, यानी कि ये टार्निशेबल है. इसके अंदर ये करैक्टरिस्टिक पाई जाती है कि जब भी यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट होगी एयर के अंदर, तो इसके ऊपर टार्निश आ जाएगा, टार्निश इफेक्ट आ जाएगा, डैमेजिंग इफेक्ट आ जाएगा. सिल्वर की हम बेसिकली कॉइन बनाते हैं. ठीक है, डेकोरेटिव पर्पज़ में, ज्वेलरी में तो यूज़ होता ही होता है, लेकिन इंपॉर्टेंटली हम इसको डेंटल प्रिपरेशन में, जब भी डेंटिस्ट कुछ ना कुछ अपनी प्रिपरेशन करने लगते हैं, तो सिल्वर के जो है ना वो मटेरियल यूज़ करते हैं.
ठीक है। इसके अलावा सिल्वर मिरर यूज़ होते हैं। आपने कभी देखा होगा जब हम अपना मिरर, सिंपल मिरर जो होता है जिसके अंदर जो हमारे ड्रेसिंग टेबल के साथ अटैच होता है, उसकी जब बैक साइड से जब उसकी जो है लेयर उतरती है ना, तो हम देखते हैं वो ग्लिटरी सा एक हमारे पास मटेरियल वहाँ से वॉश ऑफ हो रहा होता है। बेटे वो ग्लिटरी सा जो मटेरियल होता है ना, बेसिकली वो सिल्वर का होता है। इसको हम सिल्वर मिरर बोलते हैं। ठीक है। कॉइन्स मेकिंग में, डेंटल प्रिपरेशन में और सिल्वर मिरर में इसकी एप्लीकेशन है। अब हम गोल्ड की तरफ चलते हैं। बेसिकली गोल्ड अपेरेंटली येलो होता है और सॉफ्ट होता है। ठीक है। मेलेबल एंड डक्टाइल है। डेफिनेटली हम वाइड्स और इसको शीट्स में कन्वर्ट करते हैं तभी तो ज्वेलरी बनती है। दूसरी बात ये है कि नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मज़े की जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास सिर्फ 1 ग्राम अगर गोल्ड हो तो हम इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि इतनी लॉन्ग होती है, 1 किलोमीटर लॉन्ग होती है। 1 ग्राम गोल्ड को हम अगर वायर में कन्वर्ट करें या शीट में कन्वर्ट करें तो 1 to 1.5 किलोग्राम जो है वो लॉन्ग लेंथ में हो सकती है। गोल्ड जो है वो एटमॉस्फेयर में इनर्ट होती है, रिएक्ट नहीं करती। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज इन ऑर्नामेंटल प्रिपरेशंस। गोल्ड जो है वो सॉफ्ट है। इसको हम बेसिकली अगर इसका अलॉय बनाएं, क्योंकि जो प्योर गोल्ड है ना, जो 24 कैरेट का होता है, उसका तो हम कभी भी वो बना नहीं सकते ज्वेलरी। उसकी सॉफ्टनेस को थोड़ा सा रिमूव करने के लिए उसको हम दूसरे मेटल्स के साथ अलॉय करते हैं। अब इसको अलॉय करने के लिए या तो हम सिल्वर यूज़ करेंगे या फिर कॉपर यूज़ करेंगे या कोई और मेटल यूज़। सो बेटे हम प्लैटिनम की यूजेस पढ़ने लेना है। ठीक है। और इस डायग्राम को एक दफ़ा ड्रा कर लेना है। ठीक है। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।